Hello, guys. Welcome to Major Talks. So, my name is Zain Amjad, and I'm from Major Developers. I'm working here as a BDM. So, today we have a special guest, Mr. Amir from AR Real Estate. So, welcome, Amir. How are you? I'm good. Thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you so much. So, today we are talking in Urdu for our Indian or Pakistani clients. So, Amir, आज हम उर्दू में बात करेंगे बिकॉज हमारे पास बहुत से हमारे हिंदी क्लाइंट्स हैं, उर्दू स्पीकिंग क्लाइंट्स हैं, तो उनके लिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं. हाँ ज़रूर. मैं एक्चुअली खुद थक गया हूँ इंग्लिश में बात कर करके अपने फॉरेन क्लाइंट से. सो इट वुड बी बेटर कि हम उर्दू में कुछ बात करें ताकि जो हमारे पाकिस्तानी और इंडियन क्लाइंट्स हैं वो उस बात को समझ सकें. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो आमिर, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे अलमरजान के ऊपर बिकॉज आई नो कि आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है अलमरजान का, राग का. तो आप प्लीज़ हमें कुछ बताएंगे कि क्या हो रहा है अलमरजान में, बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि मार्केट तो बिल्कुल बूम कर चुकी है अलमरजान के लिए. हाँ बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. अलमरजान आइलैंड एक्चुअली रास अल खैमा में है. रास अल खैमा एक यूएई की एक एमरेट है, राइट, अनदर एमरेट ऑफ यूएई. तो वहाँ पे अलमरजान आइलैंड है. अलमरजान आइलैंड एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 4 आइलैंड्स, मैन मेड आइलैंड्स हैं. ओके. जहाँ पे यूएई और जीसीसी का पहला कैसीनो आ रहा है, व्हिच इज़ गोइंग टू बी अ ग्लोबल हॉटस्पॉट फॉर टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट. सो ज़बरदस्त. उनमें से एक आइलैंड जो है वो टोटली डेडिकेटेड है कैसीनो के लिए, कैसीनो और रिजॉर्ट के लिए. बाकी जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे प्राइवेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और बिकॉज ऑफ दैट कैसीनो मार्केट इस टाइम बूम कर रही है. और जो प्राइसेस थी 2021 में जब ये लॉन्च हुआ था, 2021 में जब प्राइसेस थी अराउंड 1000 पर स्क्वायर फीट, वो प्राइसेस अभी 3000 पर स्क्वायर फीट गई हुई हैं. और बाय द टाइम विन कैसीनो इज़ ऑपरेशनल ये प्राइसेस 8000 पर स्क्वायर फीट तक जाने की उम्मीद है. वाह, तो अमेजिंग अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो जैसा कि मुझे भी नॉलेज है थोड़ा सा कि विन कैसीनो का, आई थिंक कि ये जीसीसी का पहला विन कैसीनो है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विन कैसीनो होगा. वाओ, ग्रेट. सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि मार्केट इस टाइम टोटली लोगों का जितना भी इंटरेस्ट है वो इस टाइम अलमरजान एरिया के अंदर है. एंड आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट हमारा भी सेल किया है. मांटावे में आपके काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स सेल किए हैं. तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका मांटावे के लिए? अच्छा, मांटा बे एक्चुअली बहुत आसान है सेल करना क्योंकि मांटा बे को अवार्ड मिला हुआ है द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट ऑन अलमरजान आइलैंड. दूसरा जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम्पिटिटिव हैं. लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है मांटा बे की, तो इसलिए मांटा बे को सेल करना, उसको पिच करना क्लाइंट्स के लिए बहुत आसान था. क्लाइंट्स को कन्विंस करना मांटा बे बिकॉज इट्स अ यूनिक प्रॉपर्टी, बिकॉज हमारे पास वर्ल्ड सैंडी बीच है जो फर्स्ट टाइम. सैंडी बीच, एग्जैक्टली, दैट इज़ अ यूनिक सेलिंग पॉइंट. जो आपकी रूफ टॉप पे सैंडी बीच है, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द रियल बीच आप रूफ पे जाएं और वो बीच वाली फील लें आप. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसमें बेसिकली ये चीज़ है कि क्योंकि यूएई में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं, मोस्टली मेरे क्वेश्चन होता है, मेरे क्लाइंट्स के साथ ये क्वेश्चन होता है, ब्रोकर्स के साथ मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, तो वाई पीपल दे आर इन्वेस्टिंग इन द यूएई. और बहुत से लोगों को नई चीज़ पता होती, तो मैं उनको हमेशा ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द यूनिक थिंग्स. हमारे पास बुर्ज खलीफा है, हमारे पास बुर्ज अल अरब है, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं, फ्यूचर ऑफ म्यूजियम हमारे पास है, और अब सैंडी बीच ऑन द रूफ टॉप फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड वी आर इंट्रोड्यूसिंग. ये प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं जो कि रूफ टॉप के ऊपर हम सैंडी बीच लेके आए हैं. सो इट्स रियली यूनिक थिंग, रियली यूनिक. सो इसकी वजह से जो कि ROI है आपके क्लाइंट का जो आप उसको मिलेगा वहाँ पे, जो प्रॉफिट मिलेगा प्रॉपर्टी पे, जो कैपिटल गेन मिलेगा, इट्स रियली ऑसम बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन द यूनिक प्रॉपर्टीज. तो ये चीज़ें हैं मांटा. हाँ, जो कैपिटल एप्रिसिएशन और ROI की आपने बात की, इफ़ आई कुड गिव सम नंबर्स, कैपिटल एप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड टू बी 80 to 100% at least by the time Wynn Casino is operational. And that is not just I'm saying for the sake of saying, that is actually true. और जो ROI की बात है, जहाँ दुबई में आपको ROI मिलती है 7 to 8% एवरेज पर ईयर, वहाँ पे अलमरजान आइलैंड पे आपको ROI 12 to 15% मिलेगी. एंड इफ यू गो ऑन शॉर्ट टर्म रेंटल इट कुड गो अप टू 20%. बिल्कुल, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा इसी चीज़ पे, क्योंकि अभी मैं येस्टरडे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं एक मूव इन पिक देयर इज़ ऑलरेडी ऑपरेशनल और वहाँ पे हिल्टन भी ऑपरेशनल है. तो मैं अपना एक वीकेंड प्लान कर रहा था, तो मैं चेक कर रहा था डाउनटाउन में मूव इन पिक का रेट अराउंड 400-450 AD के पर नाइट चल रहा था, जबकि मैंने अलमरजान में देखा, अलमरजान में 900 प्लस चल रहा है. सो
इट्स अल मरजान, वो एक रासल खैमा, जो लोगों को रासल खैमा का नहीं पता बेसिकली, हमारी मेजर टॉक का मतलब ही आज यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि अल मरजान क्या है। कि डाउनटाउन में एक प्राइस पर नाइट चल रहे हैं मूव एंड पिक के 400 दिरहम पर नाइट, वहाँ पे 900 दिरहम पर नाइट चल रहा है। तो इट मीन्स कि जब जिस टाइम पे विन कसिनो वहाँ पे आएगा, विन कसिनो ऑपरेशनल होगा, तो इट्स ब्लास्ट, मार्केट टोटल ब्लास्ट कर देगा वो एरिया, बिकॉज दैट एरिया नॉट फॉर द पुअर पीपल, दैट एरिया फॉर द रिचेस्ट पीपल, फॉर द बिग पीपल, फॉर द रिचेस्ट पीपल। सो ऑफ कोर्स वहाँ पे लोगों को लग्जरी चाहिए, दैट एरिया ऑल्सो फॉर द गेमलर्स एज वेल। सो वहाँ पे गेमलर्स ने आना है, वहाँ पे बिग कंपनीज के सीईओज आके स्टे करेंगे, वहाँ पे कंपनीज अपने इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगी। तो इस वजह से वो एरिया और ROI ऑफ कोर्स इट्स गोइंग अप एट अप। हाँ, और इसकी एक वजह ये भी है डाउनटाउन में और जो रासल खैमा में आप जो बता रहे हैं प्राइस डिफरेंस मूव एंड पिक का, बिकॉज डाउनटाउन से बिल्डिंग्स हैं, आपको बुर्ज खलीफा मिलेगा। इफ़ यू गो टू रासल खैमा यू विल हैव माउंटेन्स, यू हैव बीचेस, यू हैव प्रिस्टीन लेगून्स एंड यू हैव एवरीथिंग वेयर यू कैन एंटरटेन योरसेल्फ। बिल्कुल, और वेदर ऑसम वेदर सबसे बड़ी चीज़ है। 365 days sun you'll get there. Of course, weather, clean beach, Yeah, blue pristine beach, beaches. wow. Yeah. और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वहाँ पे जाता रहता हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ की एक वाइब ही डिफरेंट है। और आफ्टर दैट विन कसिनो जब वहाँ पे आएगा तो ऑफ कोर्स जो सेरेनिटी आपको रासल खैमा अल मरजान आइलैंड में मिलेगी वो आपको डाउनटाउन में नहीं मिलेगी। सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग पीपल आर लुकिंग फॉर नाउअडेज। आप क्या समझते हैं कि वो आने वाला मिनी लास वेगास होगा? या यू कैन एक्चुअली से दैट लास वेगास ऑफ UAE दैट इज गोइंग टू बी। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। क्योंकि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है अबाउट राक की तरफ से कि गवर्नमेंट ने वहाँ पे जस्ट 12,000 अपार्टमेंट्स और 8,000 होटल रूम्स अप्रूव किए हैं। इट मीन्स देयर इज जस्ट ओनली 20,000 कीज, only 20,000 key, but they are expecting 4 to 5 million people in first quarter 2027। तो ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है कि वहाँ पे जस्ट 20,000 कीज अवेलेबल है, जबकि 4 से 5,000 लोगों को हाउ इट्स पॉसिबल कि वो अकोमोडेट कर ट्रू, सप्लाई बहुत कम है, लिमिटेड सप्लाई है, और उसी की वजह से जो अर्ली मूवर्स हैं उनको एडवांटेज होगा, बिकॉज बाय द टाइम व्हेन कैसीनो इज ऑपरेशनल प्राइसेस आर गोइंग टू स्काई रॉकेट। प्राइसेस मैंने पहले भी बताया, जो प्राइसेस अभी 3,000 पर स्क्वायर फीट चल रही हैं वो 8,000 पर स्क्वायर फीट एक्सपेक्ट की जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी वजह यही है कि यूनिट्स बहुत कम हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि बाय 2030 9 मिलियन पीपल आर expected to visit रासल खैमा एंड अल मरजान आइलैंड, एंड उस इन्फ्लक्स को, टूरिस्ट के उस इन्फ्लक्स को अकोमोडेट करने के लिए एक बिल्कुल नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है रासल खैमा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑन द राइज कि अभी आई थिंक उनकी कुछ कोलैबोरेशन भी हो चुकी है गल्फ एयरलाइन के साथ, और साथ में कुछ इंडियन एयरलाइन के साथ उनकी अभी कोलैबोरेशन हो चुकी है। तो अभी लोगों को पूरी दुनिया में से कहीं से भी ट्रैवल करना हो, सो दे डोंट वांट टू कम हियर इन दुबई एंड देन ट्रैवल टू द रासल खैमा। सो पूरी दुनिया से लोग ट्रैवल करेंगे, वो डायरेक्ट रासल खैमा आएंगे और वहाँ पे आके वो अपना जो उनका वोकेशन है वो उसको एंजॉय कर सकेंगे। तो रासल खैमा का ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक स्टेप है जो उन्होंने एयरपोर्ट को मॉडर्नाइज किया है। सो इट्स वेरी गुड, रियली। और अगर हम लोकेशन और कनेक्टिविटी की बात करें, आई वुड लाइक टू ऐड दैट रासल खैमा और अल मरजान आइलैंड इज़ विद इन 8 hours फ्लाइट टू 96% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब 96% पॉपुलेशन इज़ विद इन 8 hours फ्लाइट अवे फ्रॉम रासल खैमा। तो बहुत सारे लोगों को ये अकोमोडेट कर सकता है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। टूरिज्म और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आमिर इसमें ये है कि अगर आपको लास वेगास जाना है, अगर आपको वहाँ पे विन कसिनो में जाना है, बॉस्टन में विन कसिनो में जाना है, तो ऑफ कोर्स आपको US का वीज़ा चाहिए। बट UAE में तो UAE में क्या है कि इट्स ऑन अराइवल वीज़ा फॉर मोस्टली पीपल्स, जस्ट पाकिस्तानी लोगों के लिए आई थिंक अभी वीज़ा रिक्वायर्ड है। दैट्स टेम्परेरी, कुछ देर के बाद आई थिंक वो भी हो जाएगा क्लियर। मैंने कुछ सुना था कि इंडियन ऑन अराइवल हो चुके हैं। सो दूसरी कंट्रीज यूरोपियन दे आर ऑन अराइवल, US कैनेडियन पीपल उनके लिए ऑन अराइवल वीज़ास हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ टैक्स फ्री, देयर इज नो टैक्स, इवन दो कि आप कुछ अमाउंट यहाँ पे विन भी करते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं है। यही अगर आप US में लास वेगास के अंदर कुछ भी विन करते हैं तो आपको 10% टैक्स पे करने के बाद आपकी जीती हुई अमाउंट मिलती है।
बट के यूएई में इट्स अ टैक्स फ्री. सो पीपल दे नो कि अगर वो यहाँ पे आके अपनी पार्टीज करेंगे, यहाँ पे आके अपनी इन शॉर्ट के वो कुछ कसिनो में gambling करेंगे, गैम्बलिंग करेंगे, तो उनको पता है कि यहाँ पे कुछ टैक्स नहीं है. और सबसे बड़ी चीज़ है जो कि सारी दुनिया को पता है कि यूएई इज द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. UAE is the safest तो country in the world. उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखें कि जितने भी, चाहे वो रिचेस्ट पीपल हों, चाहे वो गेमलर्स हों, चाहे वो बिजनेस ओनर्स हों, कोई भी हो, हर किसी को एक ही तरह ये कंट्री ट्रीट करती है. हर किसी की लाइफ सिक्योरिटी, उसकी फाइनेंशियल चीज़ों को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग. कि आप किसी भी वे में जाएं, यूएई इज़ द सेफ. you're secure financially, you're secure physically, हर तरह से आप सिक्योर हैं. और दूसरा जो आपने टैक्स की बात की, ये एक तो ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट है जिसकी वजह से जितने भी मिलियनर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, UAE इज़ अकोमोडेटिंग देम. और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है अराउंड 6,000 मिलियनर्स मूव्ड 6,000 मिलियनर्स मूव्ड इनटू UAE in the past year. Wow. और ये नंबर आगे बढ़ने जा रहा है Just because of the taxes. Taxes and all the में taxes बहुत ज़्यादा. और जितनी भी वजह हैं ग्लोबली जो भी अपसेटिंग चल रही है, यूक्रेन वॉर, सीरिया में, पैलेस्टाइन में, यूके में, यूएस में जो टैक्सेशन बढ़ रही है, जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसकी वजह से जितने भी लोग हैं वो अपना सरमाया है वो यूएई में मूव कर रहे हैं. दुबई में, रासत खैमा में, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. ऐसा ही है क्योंकि अगेन वही बात, क्योंकि ये सेफेस्ट कंट्री है. थैंक्स टू गॉड कि हम यहाँ पे रहते हैं. मैं पिछले 12 साल से यूएई में हूँ. मुझे बड़ी सी ऑफर्स हैं दूसरी कंट्रीज़ की, बट मैं यूएई नहीं छोड़ रहा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग. क्योंकि मुझे सेफ्टी चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के लिए सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए. मेरी फैमिली रात को अकेले भी बाहर होती है, तो मुझे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो रात को लेट आए, जल्दी चाहे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता है मेरी फैमिली यहाँ पर सेफ़ है. थैंक्स गॉड कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है. हमारी गवर्नमेंट, हम अपनी गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं. हम यूएई गवर्नमेंट को बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तरह की एक इन्वायरमेंट क्रिएट की हुई है कि हमारे पास 0% की यहाँ पे क्राइम रेशो है. सो दिस इज़ द ट्रू कि अगर आज आप लोग यूएई में इन्वेस्ट करते हैं, मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन यूएई. अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, वेलकम, आप यहाँ पे रह सकते हैं. अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें जिस पे कि आपको आपकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है. इट्स अ टैक्स फ्री कंट्री, कोई टैक्स नहीं है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, आपके पैसे की भी और आपकी जानो माल की, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ की यहाँ पे आपको सेफ्टी है. क्योंकि हमारे मोस्टली जो बायर्स हैं वो दूसरी कंट्री से हैं. ट्रू. ठीक है, क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे हैं जो यूएई में रहते भी नहीं, और वो जस्ट इन्वेस्ट करते हैं इस कंट्री में. क्यों? टू दुबई. ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कभी दुबई आए भी नहीं हैं. फोन मेरी ऐसी मीटिंग्स होती हैं यूएस कैनेडियन क्लाइंट्स के साथ ओवर द फोन, और वो मुझे सिर्फ ये कहते हैं कि जस्ट हमें अपना पेमेंट लिंक भेजें, हमें इन्वेस्ट करना है. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट का लॉ है यहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ की तरह. मैं किसी भी कंट्री का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि किसी भी कंट्री में आप देख सकते हैं कि बहुत सी कंट्रियों में प्रॉब्लम होती है. लोगों ने जिन्होंने प्रॉपर्टी ली होती है, प्रॉपर्टी टाइम पे डिलीवर नहीं होती, डेवलपर्स भाग जाते हैं. जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है. यूएई में यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे सब एस्क्रो अकाउंट है, बिल्कुल, क्योंकि वो सारा पैसा यूएई के अंडर है. दुबई, यूएई गवर्नमेंट, राक गवर्नमेंट, सबको उस पैसे का पता है कि वो पैसा कहाँ पे यूज़ हो रहा है, डेवलपर वो पैसा कहाँ पे यूज़ कर रहा है. एस्क्रो अकाउंट का मतलब ही यही है. सो ये पैसा सेफ है गवर्नमेंट के पास. सो दैट्स वाई पीपल दे आर ट्रस्टिंग. उनको पता है कि यहाँ पे हमारा पैसा किसी एक डेवलपर के पास नहीं है, या लोग जैन के साथ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, या लोग आमिर के साथ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लोग यूएई में इन्वेस्ट कर रहे हैं. यूएई एक्चुअली गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं. जैसे दुबई लैंड डिपार्टमेंट है या रासल खैमा लैंड डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो एस्क्रो अकाउंट का कॉन्सेप्ट दिया है दैट इज़ एक्चुअली रियली गुड. और इस एस्क्रो अकाउंट के कॉन्सेप्ट ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है फॉर इन्वेस्टिंग इन यूएई. अच्छा, एस्क्रो अकाउंट का अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, एस्क्रो अकाउंट है कि दुबई लैंड डिपार्टमेंट के साथ आपका एक अकाउंट बनता है, बैंक अकाउंट. आपका जो नया प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी बिल्डिंग है, उसका एक अलग से अकाउंट बनेगा. राइट. वो डेवलपर एक अलग से अकाउंट बनाएगा एस्क्रो अकाउंट. कोई भी जो इन्वेस्टर है वो इस बिल्डिंग में, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा, वो उस एस्क्रो अकाउंट में पैसे भेजेगा अपने, नॉट डायरेक्टली टू द डेवलपर. और वो एस्क्रो अकाउंट को कौन मैनेज कर रहा है, कौन हैंडल कर रहा है? दुबई लैंड डिपार्टमेंट या रासल खैमा लैंड डिपार्टमेंट. अच्छा, जब डेवलपर को पैसे चाहिए वो रिक्वेस्ट करेंगे दुबई लैंड डिपार्टमेंट को, और फिर वो पैसे रिलीज होंगे. ठीक है, आफ्टर सम टाइम के जब इतनी बिल्डिंग बन गई है उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट जाएगी,
इतनी बिल्डिंग बन गई, इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, तब एक इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो इस तरह से जो क्लाइंट्स हैं उनका पैसा जो है वो सेफ है एस्क्रो अकाउंट में। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सॉरी आमिर, कि वो पैसा इवन तो कि डेवलपर अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज के लिए भी यूज़ नहीं कर सकता, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ यूज़ होगा या तो प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए या उसकी मार्केटिंग के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा डेवलपर उसमें से अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी नहीं दे सकता। ये सच है, राइट? वाह, ग्रेट ग्रेट। सो इतनी सिक्योरिटी, इतनी सेफ्टी, वाह, आई थिंक ये ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं है, और हमने नहीं देखा बिल्कुल। तो किसी और कंट्री में नहीं। हम यही अपने व्यूवर्स को भी यही बताना चाहेंगे कि अगर आप राइट नाउ इन दिनों में अगर आप अल मरजान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एक अच्छा ROI और कैपिटल गेन ले सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ जस्ट ओनली 20,000 केस अवेलेबल, जिसमें कि मांटा बे में हम 95% प्रोजेक्ट इज सोल्ड आउट, और आमिर आपने काफ़ी ज़्यादा यूनिट उसमें सेल की है। मांटा बे में हमारा 95% प्रोजेक्ट इज सोल्ड आउट, और हमने फेज़ 3 भी अभी लॉन्च कर दिया उसका, और उसमें भी मेरे पास थोड़े से यूनिट्स अवेलेबल है। सो यही वजह है कि आने वाले टाइम में आई थिंक विद इन 1 or 2 months फिनिश, एवरीथिंग इज फिनिश ऑन दैट एरिया। उसके बाद कोई भी कुछ वहाँ पे बिल्ड नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज अ मैन मेड आइलैंड, वो नेचुरल लैंड नहीं है, नेचुरल आइलैंड नहीं है। बिकॉज इस वजह से गवर्नमेंट ने एक हद तक अप्रूवल्स दी हैं कि इससे ज़्यादा वेट आप वहाँ पर नहीं डाल सकते। सो एक हद तक वहाँ पे वेट्स है, लो राइज बिल्डिंग्स हैं, और उनके लिए भी एक टाइमलाइन है कि बाय 2028 यू हैव टू डेवलप देम ऑल। कि जब तक आपका यूनिट तैयार होगा, आप उधर इन्वेस्ट करेंगे, आपका यूनिट तैयार होगा, उस टाइम तक कोई और डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो रही होगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अभी कहीं दुबई में आप कोई प्रोजेक्ट ले लें, आपके साथ शायद बिल्डिंग बन रही हो, यू आर डिस्टर्ब्ड बाय दैट, लेकिन वहाँ पे एक टाइमलाइन दी हुई है कि इसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो जितने भी डेवलपर्स हैं उनको उस टाइम तक वहाँ पे जो अपना प्रोजेक्ट है वो फ्यूचर पाम बनने वाला है। हाँ। फ्यूचर पाम के इसके बाद कुछ नहीं होगा, 100% कैपिटल एप्रिसिएशन होगी, दैट्स इट। और डे बाय डे उसके रेंट्स भी ऊपर जाते जाएंगे, और वो कल को जस्ट सेकेंडरी मार्केट में जाएगा। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टर्स। हमारी इस बात को प्लीज़ सीरियस लें, और प्लीज़ इस टाइम पे इन्वेस्ट करें, और अपना ROI, अपनी कैपिटल एप्रिसिएशन को जितनी जल्दी हो सकता है वो ग्रैब करें। और आमिर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपने हमें थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट वाज रियली नाइस कमिंग हियर इन मेजर डेवलपर्स ऑफिस, थैंक यू सो मच। इट वाज रियली नाइस हैविंग अ लुक एट द मॉकअप एंड या सो होपफुली कि हम मिलके ज़्यादा काम करेंगे। Yeah, और मैं अपने इंडियन क्लाइंट्स को, अपने पाकिस्तानी क्लाइंट्स को ये बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम अपनी लैंग्वेज में इसीलिए बात कर रहे हैं कि आई नो कि पाकिस्तानी लोग और इंडियन लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, दे नो वेरी वेल, वो बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल सकते हैं, बट जो हमारी एक मादरी ज़ुबान में हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं, एक दूसरे को अच्छे से चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं, वो शायद हम दूसरी लैंग्वेज में नहीं कर सकते। उनकी बात हम समझ सकते हैं, अपनी बात हम उन्हें बेहतर अंदाज में समझा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। मैं मेजर डेवलपर से, आमिर ARE से, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पेजेस पे आ सकते हैं। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, फील फ्री आप हमें कांटेक्ट करें अबाउट अल मरजान एरिया, अबाउट द विन कैसीनो, और ROI क्या होगा, कैसे आप प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं दुबई में, इवन कि आपके पास UAE का वीज़ा नहीं है, आप राक में कैसे प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं। आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम आपको इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमर। थैंक यू सो मच।